हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। तो पिछली क्लास में हम लोगों ने कॉन्जुगेशन का इंट्रोडक्शन देखा था। कॉन्जुगेशन क्या होती है, कहाँ पे क्या यूज़ होता है कॉन्जुगेशन में, और जर्मन के जिसे आप मोस्ट बेसिक वर्ब्स कह सकते हैं, ज़ाइन और हाबन, इन दोनों की कॉन्जुगेशन भी पढ़ी थी। साथ में कुछ एक्सरसाइजेज भी की थी, जिनमें से मैंने आपको कुछ होमवर्क भी दिया था। तो जिन लोगों ने हमारी पिछली क्लास करी थी और साथ में होमवर्क भी किया है, वो लोग अपने आंसर्स मैच कर लीजिए। और जिन लोगों ने हमारी पिछली क्लास नहीं की है, वो लोग एक क्विक रिवीजन ले सकते हैं। अगर नहीं समझ में आ रहा तो वो लोग पिछली क्लास देख सकते हैं। स्टार्ट करते हैं। माइन हुंड इज hungarisch, my dog is hungry, ihr seid immer so fleißig, you are always so hardworking, es ist sehr ruhig here, it is very quiet here, sie sind im Kino, they are at the cinema, wir sind stolz auf dich, we are proud of you। नेक्स्ट स्लाइड देखते हैं। ये भी लाइन की फॉर्म ही है, तो ये होमवर्क में था, आप इसको एक बार वीडियो को पॉज करके पढ़ सकते हैं। कोई दिक्कत हो तो आप पूछ सकते हैं। नेक्स्ट स्लाइड हम लोग हाबिन की देखते हैं। हाबिन की फॉर्म जैसे कि Ich habe eine Frage, I have a question, hat ein interessantes Buch, he has an interesting book, ihr habt einen tollen Lehrer, you all have a great teacher, sie haben immer viel zu tun, they have always a lot to do, Ich habe kein Geld, I have no money, I have no money। तो नेक्स्ट स्लाइड देखते हैं हम लोग। डू हास्ट फील ग्लूक, यू हैव अ लॉट ऑफ लक। तो आप ऐसे ही पूरी स्लाइड देख सकते हैं। कोई डाउट हो तो आप पूछ सकते हैं। आज हम लोग स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला जो वर्ब है हमारा वो है ट्रिंकन। तो सबसे पहले हम लोग समझते हैं वीक वर्ब्स क्या होते हैं। तो वीक वर्ब्स वो होते हैं जिनकी एंडिंग्स को हम लोग गेस कर लेते हैं। जैसे कि इश, ट्रिंकर, डू, ट्रिंक्स्ट, एस ट्रिंक्ड, वियर, जीजी ट्रिंकन, वेयर जीजी ट्रिंकन, ईयर ट्रिंक्ड, है ना। तो अब यहाँ पे जो वीक वर्ब्स होंगी उनके एंड में हम लोग अगर इश की कॉन्जुगेशन बनानी है तो उनके एंड पे ई लगेगा। तो हम लोग क्या गेस करें, एंडिंग गेस कर दे रहे हैं। तो वो क्या है, वीक वर्ब्स है। तो वीक वर्ब्स की कॉन्जुगेशन करना बहुत ईजी होता है। बस आपको ये याद कर लेना है लास्ट में एंडिंग में क्या लगता है कौन से सब्जेक्ट के, और साथ में वर्ब लेनी है उसकी ईएन वाली, मतलब इन्फिनेटिव फॉर्म वाली वर्ब लेनी है, ईएन हटाना है और साथ में एंडिंग लगा देनी है। जैसे कि इश, ट्रिंकर, डू, ट्रिंक्स। मेरे पीछे पीछे रिपीट करते रहिए ताकि आपको याद होते जाए। एस जी एस ट्रिंक्ड, वी आर जी जी ट्रिंकन, ईयर ट्रिंक्ड। फिर से इश, ट्रिंकर, डू, ट्रिंक्स, एस जी एस ट्रिंक्ड, वी आर जी जी ट्रिंकन, ईयर ट्रिंक्ड। नेक्स्ट स्लाइड देखते हैं हम लोग। नेक्स्ट वर्ब है हमारा गेहन। गेहन मतलब टू गो होता है। आप अब मैं बस बोलूंगी, आप देख के बोलेंगे। अगर कोशिश करिएगा बिना देखे बोले। इश, डू, लास्ट में एस टी आएगा, एर जी एस, लास्ट में टी, वियर जी जी गेहन, और ईयर गेट। ठीक है, ऐसे ही आप एक बार फिर से कोशिश करिए। इश, डू, एर जी एस, वियर जी जी और ईयर। ठीक है, नेक्स्ट स्लाइड हम लोग देखते हैं। कॉमन। कॉमन मतलब टू कम होता है। इश, कॉमा, डू, कॉम्स्ट, एर जी एस कॉम्ट, वियर जी जी कॉमन, ईयर कॉम्ट। तो यहाँ पे भी एंडिंग ये क्या है, वीक वर्ब है। ई आ रहा है, एस टी आ रहा है, टी आ रहा है, ई एन आ रहा है और टी आ रहा है ना। इश, कॉमा, डू, कॉम्स्ट, एर जी एस कॉम्ट, वियर जी जी कॉमन, ईयर कॉम्ट। एक बार फिर से कोशिश करिए। इश, कॉमा, डू, एर जी एस, वियर जी जी और ईयर। वेरी गुड। तो ऐसे ही हम लोग को जो भी हम लोग आज ज़्यादातर जो है वो वीक वर्ब्स ही पढ़ेंगे। तो वीक वर्ब्स के एंड में सबसे पहले इश के एंड में आता है ई, अगर इश की कॉन्जुगेशन करनी है और वो वीक वर्ब है तो वीक वर्ब के एंड में आएगा ई, डू के साथ में एस टी, एस जी एस के साथ में टी, वियर जी जी के साथ में ई एन और ईयर के साथ में भी टी। अगला वर्ब है हमारा लर्नन। लर्नन मतलब टू लर्न होता है। इश, लर्ना, डू, लर्न्स्ट, एर जी एस लर्नड, वियर जी जी लर्नन, ईयर लर्नड। ठीक है, ऐसे ही करके आप इसको याद करिए। आप कुछ वर्ब्स भी याद कर लेंगे, फिर आपको कॉन्जुगेशन बनाना बहुत ईजी हो जाएगा। नेक्स्ट अब हम लोग देखेंगे कुछ एक्सरसाइजेस। ठीक है, इसमें वो वर्ब्स भी हैं जो हम लोगों ने पहले पढ़े हैं और वो भी हैं जो हम लोगों ने नहीं पढ़े हैं।
सबसे पहले स्टार्ट करते हैं। Ich blank Deutsch jeden Tag. I learn जर्मन एवरी डे। डॉइश मतलब जर्मन होता है, जर्मन में जर्मन को डॉइश कहते हैं, ठीक है। तो इश लर्नन, लर्नन तो होगा नहीं क्योंकि ये इन्फिनेटिव फॉर्म है। आपको जब भी कोई वर्ब दी रहेगी और आपको फिल करना है तो वो हमेशा इन्फिनेटिव फॉर्म, मतलब उसके एंड में ई एन आएगा। वीआरजीजी के एंड, मतलब वीआरजीजी की जो कॉन्जुगेशन होती है वही सेम यहाँ पे आपको दी रहेगी, उसको इन्फिनेटिव फॉर्म बोलते हैं। तो इन्फिनेटिव फॉर्म यहाँ पे दी हुई है, आपको यहाँ उसको कॉन्जुगेट करके यहाँ पे फिल करना है सब्जेक्ट के हिसाब से। सबसे पहले इश के साथ में क्या आएगा, इश के एंड में क्या आता है, ई आता है ना। तो आप यहाँ पे फिल कर सकते हैं क्या, लर्नर, इश लर्नर डॉइश jeden Tag, आई लर्न जर्मन एवरी डे। आप कुछ कुछ सेंटेंसेस जो एकदम बेसिक्स से हैं आप उनको याद कर सकते हैं, या फिर याद करने के बजाय आप कोशिश करिए खुद से उसको ट्रांसलेट करें। हम लोगों को जर्मन मतलब ट्रांसलेशन नहीं सीखना, हम लोगों को पढ़ना बोलना सीखना है। तो आप कुछ कुछ सेंटेंस जो भी इसमें आ रहे हैं जो हम लोग डेली यूज में कर सकते हैं, या फिर कुछ वर्ड्स वर्ब्स, इन सारी चीज़ों को याद करते चलिए। डू ब्लैंक वासर इन द पाउज, मतलब यू ड्रिंक वाटर इन द ब्रेक। तो डू के एंड में क्या आता है, एस टी आता है, ठीक है। वीक वर्ब है अगर तो उसके एंड में एस टी आएगा, तो यहाँ पे क्या होगा, ई एन हटा के एस टी। तो डू ड्रिंक्स वासर इन देयर पाउजर, वियर ब्लैंक मॉर्गन इन कीनो, वी गो इन द सिनेमा इन मॉर्निंग। तो यहाँ पे भी यही वाली फॉर्म रहेगी जो इन्फिनेटिव फॉर्म है, प्लूरल के साथ में इन्फिनेटिव फॉर्म ही रहती है। एयर ब्लैंक इमर प्यूंक्लिश, मतलब ही इज ऑलवेज पंक्चुअल, ही कम्स ऑलवेज ऑन टाइम। तो यहाँ पे एयर के साथ में क्या लगता है, हमेशा टी लगता है, क्या लगता है, टी। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, एयर कॉम्ट इमर प्यूंक्लिश, या मतलब ही कम्स ऑलवेज ऑन टाइम, या फिर ही कम्स ऑलवेज पंक्चुअली। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं, जी ब्लैंक ईयर अ हाउस ऑफ गार्डन, मतलब दे आर डूइंग देयर होमवर्क, दे आर डूइंग देयर होमवर्क। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, जी प्लूरल फॉर्म है तो यही वाली फॉर्म रहेगी, जी माखेन ईयर अ हाउस ऑफ गार्डन, जी माखेन ईयर अ हाउस ऑफ गार्डन। इश ब्लैंक eine ईमेल an meinen Freund, मतलब आई एम राइटिंग अ ईमेल टू माई फ्रेंड। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, इश के साथ में हमेशा क्या रहता है, एंड में ई रहता है, क्या रहेगा, ई रहेगा। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, इश schreibe eine ईमेल an meinen Freund। तो एक बार फिर से कोशिश करिए, इश schreibe eine ईमेल an meinen Freund, wir blank ein interessantes Buch, वी आर रीडिंग अ इंटरेस्टिंग बुक। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, यही वाली जो इन्फिनेटिव फॉर्म दी है वही रहेगी। जी ब्लैंक मिड डेम जूक नाक बेर्लिन, मतलब यू आर ट्रैवलिंग विद द बस, मतलब यू प्लूरल आर ट्रैवलिंग विद द बस टू बेर्लिन, है ना। तो बेर्लिन जगह का नाम है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, सेम वर्ब रहेगी, मतलब इन्फिनेटिव फॉर्म ही रहेगी। तो जी फारन मिड डेम जूक नाक बेर्लिन। Er blank Fußball mit seinen Freunden, he is playing football with his friends। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, एयर के साथ में क्या आता है, हमेशा एंड में टी आता है, वीक वर्ब्स के साथ में। तो यहाँ पे ई एन हटा के क्या आ जाएगा, टी, क्या आ जाएगा, टी। एयर स्पील्ड फूटबॉल मिट seinen Freunden, है ना। नेक्स्ट स्लाइड हम लोग देखते हैं, इश ब्लैंक einen फिल्म, मतलब आई एम वॉचिंग अ फिल्म। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, एंड में क्या आता है, ई आता है, क्या आता है, ई। मुझे पता है आप लोग बस मेरे आंसर्स पढ़ रहे, खुद से कोशिश नहीं कर रहे, खुद से ट्राई करिए, इससे आपको पता चलेगा आपको क्या आ रहा है और क्या नहीं आ रहा, क्या आपको दोबारा से पढ़ने की ज़रूरत है। डू ब्लैंक jeden Tag इन ब्यूरो, यू वर्क एवरी डे इन ऑफिस। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, डू के साथ में क्या आता है, एस टी आता है, लेकिन अब अर्बाइटन है ना। तो जिन वर्ब्स के एंड में जब आप ये वाली चीज़ निकाल के इसके साथ में एंडिंग डालते हैं ना, मतलब ई एन हटा के इसके साथ में एंडिंग डालते हैं, अब जिन भी वर्ब्स के साथ में टी आता है एंड में, इसको हम लोग अगली क्लास में और अच्छे से पढ़ेंगे, लेकिन अभी ये एग्जाम्पल में है तो मैं आपको इसको एक्सप्लेन कर देती हूँ थोड़ा सा। आर बाई 10, ठीक है, तो यहाँ पे टी आ रहा है ना, मतलब टी एंड में आएगा, अगर एंडिंग हटा के कोई और एंडिंग लगाएंगे तो जब भी ऐसा होता है वहाँ पे टी को रखा जाता है, मतलब टी को रख के यहाँ पे ई को भी लिया जाता है। कैसे, जैसे कि यहाँ पे मैं लिख देती हूँ,
इश आर्बाइटर, ये ठीक है। डू आर्बाइट टेस्ट, क्या होगा? आर्बाइट टेस्ट। तो यहाँ पे क्या आ रहा है? EST आ रहा है एंड में, ST नहीं आ रहा है। क्या आ रहा है? EST। वैसे ही RGS आर्बाइटेड, ठीक है। तो यहाँ पे क्या आ रहा है? एंड में ET आ रहा है, बस T के बजाय क्या आ रहा है? ET आ रहा है ना। तो वैसे अब आप समझिए, इश आर्बाइटर, डू आर्बाइटेस्ट, RGS arbeitet, VRGG arbeitet, ihr arbeitet। मतलब हम लोग पहले EN हटा के वो डाल रहे थे, क्या नाम है, एंडिंग लगा रहे थे, लेकिन अब यहाँ पे T आ रहा है एंड में, तो यहाँ पे क्या बस N हटा के करेंगे, है ना। इश तो इश के साथ में आर्बाइट ही रहेगा। डू आर्बाइट टेस्ट, डू आर्बाइट टेस्ट, तो यहाँ पे ई रहेगा। जब भी कोई भी वर्ब के हम लोग ये वाली फॉर्म लेते हैं, उसके एंड में अगर टी आ रहा है तो साथ में EST लगेगा, मतलब ई के साथ पेंडिंग। इश आर्बाइटर, डू आर्बाइटेस्ट, VRGG आर्बाइटेन, RGS आर्बाइटेट, ईयर आर्बाइटेट, है ना। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? आर्बाइटेस्ट। जी ब्लैंक मिड डम बूस, जी मतलब शी इज ट्रैवलिंग विद द बस। तो यहाँ पे शी है तो शी के साथ में क्या लगता है? हमेशा एंड में टी लगता है। तो जी फार्ट मिड डम बूस, ईयर ब्लैंक जू स्पिट, तो मतलब ही स्लीप्स वेरी लेट। तो यहाँ दे स्लीप वेरी लेट, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? ईयर के साथ में टी लगता है, तो ईयर schlaft zu spät, ईयर schlaft zu spät। अभी हम लोग इसको नेक्स्ट स्लाइड देखते हैं। ये जो है ये आपका होमवर्क रहेगा, इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए या फिर वीडियो पॉज करके करने की कोशिश करिए। कोई भी डाउट हो आप कमेंट सेक्शन में पढ़ सकते हैं, नहीं तो हम लोग अगली क्लास में इसके आंसर की भी देंगे, आप उसको देख सकते हैं। ये भी आपका होमवर्क रहेगा, इसको आपको खुद से करने की कोशिश करनी है। अगर आप लिख के नहीं कर रहे तो पॉज करके एक बार बोल के करने की कोशिश करिए कि आपको क्या आ रहा है और क्या नहीं आ रहा है। और कोई डाउट हो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। जब तक के लिए आज के लिए इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग, टेक केयर, गुड बाय एंड गुड नाइट।